देखो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। अब हमारे पास एक नेक्स्ट वीडियो है। अब ये 12th पार्ट इसको कहेंगे हम वीडियो का। प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब एयर में फेंकते हैं तो जितने टाइम तक वो हवा में रहता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब क्या है कि टाइम, जो भी टाइम लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन एयर is known as time of flight। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ये भी आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। टी इसका सिंबल है, कैपिटल टी। ठीक है ना। इसको थोड़ा दूर कर दीजिए और इसका कलर को हम चेंज कर देते हैं। चलिए, ये रेड कलर हो गया, ये वाला। ठीक है ना। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है। ओ पॉइंट है जहां से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है और वो एक्स तक पहुंचता है। ये वाई एक्सिस है। तो अब इसके लिए करना क्या होगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट जो ले रखा है, देखो पी हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने मिलेगा उतना ही वापस आने मिलेगा। अब चूंकि हमको टाइम चाहिए, देखो कैपिटल टी यहां से लेकर यहां तक का टाइम। अब देखो, जितना टाइम आने का उतना टाइम जाने का। तो हाईएस्ट पॉइंट अगर ये है तो यहां से यहां तक का पॉइंट फाइंड कर लीजिए और इसका डबल कर दो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो हमको यही काम इसमें करना है। हमको ओ से लेकर पी तक का टाइम निकालना है। जो हमारे पास जो कैपिटल टी है, ये 2t के इक्वल है। 2t का मतलब क्या है कि ये कितना हमारा टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है। तो t क्या चीज है यहां पर? तो ये जो t है यहां पर, टाइम फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है ना। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये हमने परपेंडिकुलर एम ड्रॉ कर लिया, ये मान लीजिए। तो ये अगर हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो देखो, एक्स के अलाउंग तो एक्स ही लेते हैं। अब इस डिस्टेंस को हम कैपिटल एच कहा जाता है। ठीक है ना। तो ओ से यहां तक का जो टाइम है वो भी टी रहेगा, है ना। ओ टू एम जो टाइम है वो भी सेम रहेगा, या पी टू एम। ये सारे के सारे जो टाइम है, जितने भी टाइम है, ये सेम रहेंगे, याद रखिए हमेशा। मतलब ओ से पी तक का टाइम हो, या ओ से एम तक का टाइम हो, या पी से एम तक का टाइम हो, ये तीनों टाइम सेम रहेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा फेंका कहां से जा रहा है, थ्रो कहां से करी जा रही है हमको, इस पॉइंट से करी जा रही है। तो ये हमारा क्या है, ये u वेलोसिटी है जिससे फेंका है, ये थीटा है। तो ये जैसे लास्ट डेरिवेशन में बताया था आपको, ये होता है ux और ये होता है यू वाई। भाई इनिशियल पॉइंट है तो यू वेलोसिटी यू में लेंगे। तो ux क्या होता है, ux होता है u cos थीटा। भाई जो कंपोनेंट थीटा के साथ अटैच है उसमें cos आएगा। यू वाई हमारा हो गया यू साइन थीटा। अब देखो, जैसे पी पर पहुंचा तो पी पर, चूंकि ये पी पर क्या होता है, हॉरिजेंटल हो जाता है पार्टिकल। पी पर पार्टिकल हॉरिजेंटल हो जाता है। तो यानी कि यहां पर जो अब यू नहीं रहेगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। भाई वी
अब आप देखिए यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी अब u से v हो जाएगी, मगर चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसको हम vx लेंगे, मगर ये v के ही इक्वल होगी। अगर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इतनी है तो फिर वर्टिकल जब अगर ये 90 पर कोई दो कंपोनेंट होते तो उसमें एक कंपोनेंट फिर जीरो हो जाता है, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है ना। तो अब हमको टाइम चाहिए, कहां से कहां तक का, ओ से पी तक का। ठीक है ना। तो अब लेंगे, अब वर्टिकल में लेंगे हॉरिजॉन्टल में लेंगे, तो हम यहां पे लेंगे अलोंग वर्टिकल, क्योंकि टाइम निकालना है तो ऐसी इक्वेशन का चूज करेंगे जिसमें हमको हमारा टाइम आता हो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब जरा यहां पर भी देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी तो नीचे होता है, ठीक है ना, तो यहां पर ये माइनस में आएगा। वेलोसिटी ये कितनी है, यू वाई है, ये कितना है, यू वाई है। ठीक है ना भाई, यू वाई भी ऊपर है, वी वाई भी ऊपर है, बट जी तो नीचे है, तो इस वजह से हमारी ये इक्वेशन होगी। ठीक है ना। तो वी वाई है कितना है, तो वी वाई जीरो है, यू वाई हुआ हमारा यू साइन थीटा हुआ, और ये हुआ जी टी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। सो कैपिटल टी इक्वल टू, डबल है कैपिटल टी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर बात है बिल्कुल। अब एक बात और समझ लिए, हम यहाँ पर कभी यू जब देखिए, अभी जब यूज कर रहे हैं बार बार, देखो जब कंडीशन ये हमारे पास होती है यू और ये थीटा है ना, तो ये क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है, यू साइन थीटा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, यू एक्स कह देते हैं, और इसको कह देते हैं यू वाई। ठीक है ना। अब जरा एक बात सुनिए, अगर u हमारा इतना नीचे आ जाए कि थीटा जीरो हो जाए, अगर मान ली थीटा को जीरो कर दो, ठीक है ना, तो अब क्या कंडीशन होगी, तो अब u तो हमारा फिर इधर ही हो गया ना, तो यू एक्स की डायरेक्शन में हो गया, तो यू एक्स होता है यू साइन जीरो लेगा, तो फिर ये जीरो हो जाएगा। साइन जीरो तो जीरो होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये कॉस है तो ये यू के इक्वल होगा, कॉस जीरो वन होता है, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर इस तरह से दोबारा करते हैं इसको। देखिए अब चूंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यू एक्स हमारा कितना होगा भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के साथ ही तो आएगा, यू कॉस, मगर थीटा यहाँ पर जीरो हो गया, तो कॉस जीरो होता है वन, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ वर्टिकल निकालेंगे तो क्या होगा, यू साइन थीटा का जीरो रखो, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो ले रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो हमारा सेम टॉपिक है, बट यहां पर अब ये h निकालना है। h का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट, ज्यादा से ज्यादा वो कितना ऊपर गया, थ्रू आपने करा प्रोजेक्टाइल को, और वो कितना ज्यादा ज्यादा हाइट तक जाता है, उसके जिसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इसको करने के लिए देखो यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो h हमारा वर्टिकली में आ रहा है, और h कौन सेकंड क्वेश्चन में आता है, तो डायग्राम तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर लेते हैं इसको, अब जैसे वर्टिकल की बात हो रही है, तो थर्ड इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और टू जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वी वाई ऊपर है, अब इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और एच जी हमारा डाउनवर्ड है, तो आप इसको जीरो रखिए, यू साइन थीटा होता है दिस, और टू जी एच, तो टू जी एच इक्वल टू, ये आएगा यू स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो फार्मूला हमको मिला मैक्सिमम हाइट का,
देखिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप इसमें क्या हमको बताना है इसमें। अब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज या मान ली पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलता है उसको हम कहते हैं। देखो डायग्राम में दिख रहा है आर जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो आपको ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ओ से ओ पी तक, पी से फिर एक्स तक का ये जो टाइम दिख रहा है ये क्या था? टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम ऊपर गया वो कैपिटल एस था। अब ओ से यहाँ तक का जो टाइम है, ये एक्स से पहले ये यहाँ ये टकरा था मान लीजिए, तो ओ एम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस चला उसको हम रेंज कहेंगे। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो टाइम तो हर कंडीशन बराबर होता है कि आपको बता दिया यहाँ पर ओ से एम तक का जो टाइम होगा वही ओ पी एम का टाइम होगा। ये चाहे वो एम तक आना है, चाहे ओ से एम तक डायरेक्ट आ जाए, चाहे किसी दूसरे रास्ते से आए, है ना, पी के होते हुए टाइम इक्वल रहेगा। तो ओ से लेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल में, मगर हमारा टाइम चाहे जो ओ से एम का टाइम है वही हमारा ओ पी एम का टाइम है। तो इसका मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर टाइम का यूज करेंगे। हमने क्या टाइम यूज करा है? तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था कैपिटल टी, वो था 2u साइन थीटा अपॉन जी था। ठीक है ना। ये कहां से कहां तक है? ये है टाइम फ्रॉम ओ टू एम टाइम है ये। अब वो डायरेक्ट ओ से एम तक चल दीजिए, जब पी के थ्रू होते चल दीजिए। तो देखो रेंज फार्मूला करने के लिए आपको ये फार्मूला है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, ये आपको पता ही है। तो डिस्टेंस कौन सी है यहाँ पर? ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको ले रखी है। स्पीड भी कौन सी? वो भी हॉरिजॉन्टल है। और टाइम आपका ये जो कैपिटल टी है। तो इस डिस्टेंस को हम टी के आर कहते हैं, इसको यूएस कहते हैं, और ये टी। अब आप जरा यूएस की वैल्यू पुट कर दो, यू साइन थीटा होता है और अपॉन में जी होता है, और ये 2u साइन थी 2u, फिर रॉन्ग कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको सही करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको क्या आता है? कॉस आता है। यहाँ पर आपने क्या लिया? ये हो गया कॉस, और यहाँ पर है ये साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का। एक फार्मूला होता है, देखिए ऊपर आपका क्या बचता है? इक्वल यू स्क्वायर तो आपका हो जाएगा यू इंटू यू, मगर एक फार्मूला होता है 2u 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है ये साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसका आप यूज कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा और नीचे क्या आएगा? जे। तो इस तरह से आपको रेंज का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना। कुछ एक केस है यहाँ पर, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी ये कौन सी वैल्यू है? ये एक तरह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना। तो ये कब किसकी वैल्यू होती है? साइन में 90 की वैल्यू होती है। तो 2 थीटा 90, इट मीन थीटा क्या हो गया? 45 हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? इससे रिजल्ट ये मिलता है, देखो जब साइन, तो आर क्या होगा? तो आर उस समय क्या कंडीशन है? मैक्सिमम कंडीशन होती है। तो वो क्या होगी? आई उसका अपॉन जी होती है। अगर आप थीटा पर थ्रो करें, इसका मतलब क्या है कि एट थीटा इक्वल टू 45 आर विल बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो आप समझ में आ गई बात, फिर तीनों पार्ट आपको निकालने होते, समझने होते हैं। तो इस तरह से आपको ये वेक्टर का प्रोजेक्टाइल का टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है ना। और जब फुटबॉल से किक मार तो ज़्यादा कब जाएगी दूर वो? जब उसको 45 के एंगल पर हिट करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर पहली बार आए हैं, और शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।